आज की इस वीडियो में मैं एक और इंटरेस्टिंग पेशेंट कंसल्टेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये पेशेंट था जो कि 3 घंटे दूर एक दूसरे शहर से मेरे पास आया था और उसके पास 3 बेटियां थी और वो बेटे के लिए इलाज कराना चाहता था। ये बात तो हमने डिस्कस की उसके साथ, क्या YIUI की ऑप्शन है या IVF PGTA की ऑप्शन है। और जाहिर है IVF वाला प्रोसीजर महंगा होता है, YIUI सस्ता होता है, लेकिन IVF PGTA मेल प्रेगनेंसी के लिए एग्जैक्ट होता है, YIUI एक अंदाजा होता है और उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इस पेशेंट ने इस कंसल्टेशन में 3 से 4 दफा मेरे से एक ही सवाल रिपीट किया कि YIUI में प्रेगनेंसी का चांस कम क्यों होता है, मैं IVF अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये बात मुझे समझ आ गई, अगर आप IVF अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप YIUI से कोशिश कर लें। अब IUI में इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ही प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। 10 मरीजों का करें तो अगर फर्टाइल कपल भी है तो 2 या 3 पेशेंट कंसीव करेंगे। ये वो कपल हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनमें तो सक्सेस रेट 15% तक होता है। सो ये एक नोन फैक्ट है कि IUI में प्रेगनेंसी का चांस ही कम है, क्योंकि वो इंटरकोर्स को एक स्टेप आगे लेके जाता है। उसमें एक्टिव वाले जरासीम को इकट्ठा करके बच्चेदानी में इंजेक्ट किया जाता है। ये सवाल उसने मेरे से एक दफा पूछा, मैंने ये जवाब दिया, दूसरी दफा पूछा, मैंने ये जवाब दिया, तीसरी चौथी दफा पूछा, नहीं लेकिन फिर आप मुझे बताएं ना कि IUI में सक्सेस रेट क्यों कम है। मैंने कहा ये तो भाई इलाज, इस सवाल का जवाब तो वो देगा ना जिसने IUI इजाद किया। या फिर खुद सोचें, अगर IUI में प्रेगनेंसी का चांस इतना ही होता तो फिर IVF का इलाज आता ही क्यों। चले ये बात जब खत्म हुई तो फिर उन साहब ने मुझे ये कहा कि अच्छा आपने कहा कि YIUI में ज्यादा चांस बेटे का है लेकिन बेटी भी कंसीव हो सकती है। मैंने कहा हाँ जी ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। तो फिर उसका सवाल ये था कि अगर बेटी वाली प्रेगनेंसी होगी तो क्या आप उस हमल को जाया कर देंगी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये वाला इलाज मैं हमल जाया करने वाला इलाज मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, बल्कि इस बहाने मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक ऐसी चीज है कि जो मेरे अपने बहन भाई, मेरे कजन्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे पेशेंट्स, बारी बारी हर बंदे ने मुझसे ये सवाल कभी कभार किया होगा लाइफ में और मैंने उसे एक ही जवाब दिया होगा कि हमल को जाया करने वाला इलाज हम नहीं करते। और यही जवाब मैंने उस पेशेंट को भी दिया। तो उसने बहुत मुंह बनाया और उसने कहा ये तो पेशेंट को बीच रास्ते छोड़ने वाली बात हो गई। तो मैंने कहा देखें ये मजहबी तौर पे और एथिकली गलत इलाज है। मैंने कहा चले मजहब और एथिक्स को तो छोड़ ही दें, आजकल के जमाने में शायद वो चीजें इतनी अहम भी कुछ लोगों के लिए नहीं होती। ये इलाज वैसे भी इलीगल है, प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को खत्म करना इलीगल होता है, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है इस बात पे फिर वो इस बात को लेके खामोश हो गया और फिर उसने इस कहानी को आगे नहीं बढ़ाया।